अंबिकापुर में बाबा पंडित के बेटे अंश पंडित से जुड़ा मामला अब एक नए मोड़ पर पहुंच गया है। परिवार ने पुलिस पर एक तरफा कार्रवाई का आरोप लगाया है, जबकि वकील का कहना है कि एक सोची समझी साजिश है जिसके जरिए अंश पंडित और उनके परिवार को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। जानकारी के मुताबिक घटना वाले दिन अंश पंडित अपने घर पर ही मौजूद थे। उसी दौरान कुछ दोस्तों को घर बुलाया गया था, जिनमें उनके विरोधी भी शामिल थे। बताया जा रहा है कि बाद में अंश पंडित को होटल में बुलाया गया, जहां उसकी बेरहमी से पिटाई की गई। आरोप है कि वहां से उसे घसीटकर घर तक लाया गया और घर के सामने भी बुरी तरह से मारा पीटा गया। जब परिवार को घटना की खबर लगी तो अंश पंडित के पिता बाबा पंडित और मां मौके पर पहुंचे और बेटे को बचाने की कोशिश की। इसी दौरान बाबा पंडित के सिर पर गंभीर चोट लगी। बताया जा रहा है कि उनके सिर पर 12 से 13 टांके लगे। वहीं अंश पंडित की मां के साथ भी मारपीट की गई, गर्दन पर वार किया गया और बाल नोचे गए। इस पूरे घटनाक्रम के बाद उल्टा अंश पंडित पर ही आरोप लगा दिया गया कि उन्होंने दीवार तोड़कर घर में घुसकर हमला किया। लेकिन तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहा है कि अंश पंडित खुद गंभीर रूप से घायल हैं और अपने पैरों पर खड़े भी नहीं हो पा रहे। मारपीट के बाद अंश पंडित को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से उन्हें सीधे जेल भेज दिया गया। जेल में भी उन्होंने केवल इतना कहा कि मैं अपनी माँ से बात करना चाहता हूँ, बस ब्रश पेस्ट और बनियान भिजवा दीजिए। परिवार का कहना है कि इस साधारण बात को सोशल मीडिया पर तोड़ मरोड़ कर इस तरह से वायरल कर दिया गया मानो कोई विवाद खड़ा हो गया हो। इसके बाद अंश पंडित को दूसरी जेल शिफ्ट कर दिया गया। जिस आरक्षक ने उसकी बात सुनाई उसे निलंबित कर दिया गया। परिवार का आरोप है कि पुलिस ने इस पूरे मामले में एक तरफा कार्रवाई की है। अंश पंडित, उनके पिता बाबा पंडित और दोनों बेटों को जेल भेज दिया गया। वहीं पुलिस का कहना है कि कार्रवाई एक तरफा नहीं होगी, दूसरी ओर से भी शिकायत दर्ज कर जांच आगे बढ़ाई जाएगी। फिलहाल पूरे मामले की जांच जारी है। वकील का कहना है कि एक सोची समझी साजिश है ताकि अंश पंडित और उनके परिवार की छवि को खराब किया जा सके। हम चाहते हैं कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच हो, सच्चाई सबके सामने आए। आप देखते ही होगा कि जांच के बाद सच्चाई किस ओर जाती है। क्या वाकई साजिश थी या इसके पीछे कोई और कहानी छिपी है। फिलहाल अंबिकापुर में यह मामला लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। बता दीजिएगा। मेरा नाम शोभा तिवारी है जी। अंश पंडित आपका कौन है? मेरा बेटा है। बेटा को पुलिस ने जिला बदर कर रखा है, क्या कारण है? कैसा महसूस होता है आप? मुझे समझ में नहीं आता कि क्यों नाबालिग का केस को ऐड करके जिला बदल क्यों। पुलिस की जाती है बहुत ज्यादा मेरी फैमिली के ऊपर। अभी जो मारपीट हुई थी जी, उसमें बाबा पंडित जी को भी चोट लगी है, उसके बाद भी उनको जेल डाल दिया गया जी। आप लोगों की नहीं सुनी जा रही क्या? बिल्कुल नहीं। मैं जिस टाइम पे जो घटना स्थल था वहाँ से मेरे बेटे को आईसीयू एडमिट किया और पति को मुलायजा कराने पुलिस वाले लेके गए। उसी अवस्था में मैं जैसे बाल था थाने गई, थाने में टीआई बैठा था, मुझे देख के वो चला गया। मेरा एफआईआर नहीं लिखा। आपकी तरफ से काउंटर केस नहीं किया गया? कुछ भी नहीं। क्या राजनीतिक दबाव है? क्या कारण है, क्यों नहीं हुआ? लोग कहते हैं ऐसा कि अंश का रिकॉर्ड है वो, बट कैसा है बच्चा, स्वभाव कैसा है? मेरा बच्चा से आप उसकी विवेचना करवा सकते हैं। इंदौर में रहता है, जहाँ पर भी रहता है वहाँ की विवेचना करवा लें। कहीं भी कोई दाग उसके ऊपर बाहर सिटी में नहीं है। अक्सर वो इंदौर में ही रहता है। शहर में जहाँ भी मारपीट होता है अंश पंडित का नाम आ जाता है। हाँ, वो कुछ जो उसको दुश्मन है ना, वो लोग उसको ऐड कर देते हैं और वायरल कर देते हैं ताकि वो जेल में रहे। बदनाम करना चाह रहे हैं? बदनाम, टोटल बदनाम कर देते हैं। मीडिया हमेशा एक तरफ दिखता है, दूसरा तरफ नहीं दिखता। क्या उम्र है बेटे? 21, बस 21 साल। अभी 21 साल का हुआ? जी। करियर खराब हो गया बच्चे? किसको जिम्मेदार मानती? कानून निष्पक्ष करे ना, जो है कानून में वो करे ना। बस आप ऐसे छोटे बेटे अभी जो करंट में मारपीट हुआ है, जिसमें अभी जेल गए हैं, जेल के पास वीडियो कॉल पे बात करते हुए दिखे हैं, कॉल पे वो वीडियो वायरल हुआ है। किससे बात कर रहे थे? वैसा बोला जा रहा है आपसे फोन लगाया? मुझे बोला मम्मा मेरा ना चड्डी गंजी, ब्रश और टॉवेल भेज देना। यही बात है बस। इसको लेकर मीडिया ने बहुत तमाम तरह की बातें की। वो अन्याय क्या वायरल करना, हाईलाइट करने के लिए, और क्या करेंगे? जो कुछ भी नहीं है उसको बहुत कुछ बना के पेश कर दिया गया। क्या चाहती हैं कार्रवाई? अभी
मैं ये चाहती हूँ निष्पक्ष जांच हो। मैं चाहती हूँ कि जितना घायल मेरे बच्चे मेरे पति हुए हैं, आइसोलेट हुए हैं, उसका जो कानून में प्रावधान है वो हो। ठीक, धन्यवाद। देखिए, जैसे मुझे जानकारी मिली है ना, बाबा पंडित रात के लड़के जो हैं अंश पंडित, वो घर में अपने घटना दिनांक को थे। उनको उनके मित्र लोगों के द्वारा, जिसमें आधे उसके दुश्मन भी थे, होटल में बुलाया गया। ये होटल में गया, वहाँ उसके साथ बुरी तरह से मारपीट की गई। मारपीट करने के बाद उसको जिन व्यक्तियों ने मारा पीटा उन्हीं के घर ले गए, वहाँ भी उनके साथ मारपीट की गई। जब ये पता चला कि उसको बहुत ज़्यादा मारपीट पड़ रही है, तब उसके मम्मी पापा यानी कि बाबा पंडित और उसकी पत्नी घटनास्थल पर गए, उसको बचाने का प्रयास किए। तो बाबा पंडित के सिर पे इतनी जोर से प्रहार मारे हैं कि 12-13 टाँके उसके सिर में लगे हैं। उसकी माँ जो है वो अंश को बचाने के लिए आलिंगनबद्ध कर ली थी, तो उसका गर्दन पकड़ के जोर से खींच के अलग किए ताकि उसको मार सकें। उसकी माँ की भी हालत खराब थी। और अभी मैं आपको उनकी फ़ोटो दिखाऊंगा, आप देख लीजिएगा। इतनी बुरी तरह उसको मारे हैं उसको, और उसके बारे में आरोप लगाए हैं कि दीवार तोड़ फाड़ के घर में घुस के मारपीट किया। आप उसकी फ़ोटो देखिए, आप देख के जान जाएंगे कि वो अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो सकता। ऐसे आदमी के ऊपर इस तरह से गंभीर आरोप लगाया गया। और उसको मरणासन स्थिति में जब अस्पताल में भर्ती किया गया था, वहाँ से जब डायरेक्ट जेल शिफ्ट कर दिया गया, तो जेल में उसने देखा कि 2-4 लोग आपस में बात कर रहे हैं फ़ोन पे। उसने केवल इतना कहा कि मैं अपनी माँ से अपने बारे में बात करना चाहता हूँ, और फाइनल कि इसने सिर्फ इतना कहा कि मुझको बेस्ट पेस्ट और चड्डी बनियान भिजवा दीजिए। मात्र इतना कोई भी आदमी करता, उसको इतना तूल दिया, हाईलाइट किए, पेपर में छपा रहे हैं, वायरल कर रहे हैं, जैसे इसने तूफान खड़ा कर दिया हो। ये सब सोची समझी स्कीम के तहत है, ताकि अंश को अधिक से अधिक बदनाम किया जा सके। जी, बाबा पंडित के ऊपर आरोप लगा कि उन्होंने भी घुस के मारपीट किया है, जबकि चोट के निशान दिखे उनके ऊपर, जैकेट पे खून के निशान दिखे। क्या है मामला ये बाबा? देखिए, बाबा पंडित के साथ प्रॉब्लम ये है कि बाबा पंडित के बच्चे जहाँ पे भी लड़ाई झगड़ा करते हैं, वहाँ पर इनका नाम जबरदस्ती लिख दिया जाता है। आप लोगों को याद होगा, एक घटना हत्या के मामले की है। बाबा पंडित के घर के सामने 4-5 लड़के जो अंश से दुश्मनी रखते थे, उसके घर के सामने आके 5 लोग गाली गलौच माँ बहन किए। मोहल्ले के लड़कों ने दौड़ा के पत्थर फेंक के मारा। उसमें एक आदमी को चोट लगी थी, बाद में वो मर गया। तब इस घटना में अंश पंडित को जबरदस्ती मुलजिम बना दिया गया। बाबा पंडित थाना गए और बताया कि भाई मेरे बेटे के साथ जो मारपीट करने आए हैं उनके खिलाफ भी मामला आप दर्ज करो। तो उसको 151 ने बंद कर दिया। माने एक बाप अपने बेटे की पैरवी के लिए गया तो उसको जेल में बंद कर दिया। इतना ही नहीं, घटना के 1.5 महीने के बाद जिन गवाहों ने घटना में बाबा पंडित को शामिल होना नहीं बताया था, उन्हीं का दोबारा बयान लेके घटना कारित करने वाले में बाबा पंडित भी है करके उसके ऊपर भी 302 का मुकदमा कर दिए। माने चोट केवल एक लगी है और 5 लोगों को बता दिए कि इन्होंने पत्थर चोट के पहुंचाया है। इस घटना में भी बाबा पंडित स्वाभाविक रूप से जब उसको ये बात पता चली कि उसके बेटे के साथ मारपीट की जा रही है, तो उसको बचाने के लिए गया था। तो अपने बेटे को बचाने के लिए जाने पर उसके ऊपर प्राणघातक हमला किए और उसको भी मुलजिम बना दिए। इसमें बाबा की क्या गलती है आखिर? जिला बदर पुलिस ने कर रखा है, क्यों, क्या मामला है, क्यों कर रखा है जिला बदर, कैसे केस उसके ऊपर लगे हुए हैं? जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, आपने फोटो देखा अभी एविडेंस का, एकदम स्मार्ट खूबसूरत है, हीरो की तरह दिखता है वो जी। और अपने साथियों के साथ खेलता है तो हमेशा वो जीतता है। तो व्यक्तिगत रूप से इसको कोई परास्त नहीं कर पाता, तो ये ग्रुप बना के उसको परास्त करना चाहते हैं। 2-3 बार इसको ग्रुप बना के इन्होंने मारा है, गले में चाकू तक मारा है। यहाँ तक कि जब इसके ऊपर बाल न्यायालय में केस चल रहा था तो बाल न्यायालय तक को पूरे लड़के घेर लिए थे ताकि अंश के साथ मारपीट कर सके। वो तो न्यायालय में आवेदन दिया गया, तो न्यायालय से पुलिस को बुला के न्यायालय से उसको बचाया गया। तो अंश की गलती सिर्फ ये है कि अपने साथी की तुलना में ज़्यादा काबिल है, बस। स्थिति में आपको बता दूं कि अगर कहीं कोई अपराध घटित होता है तो उसकी रिपोर्ट थाने में की जाती है। थाने में रिपोर्ट की गई, उन्होंने थाने में रिपोर्ट नहीं लिखा। उसके बाद रेमेडी ये है कि पीड़ित पक्षकार जो है वो एसपी को आवेदन दे, फिर एसपी के निर्देश पर थाने में कार्रवाई होती है। एसपी को जब आवेदन दिया गया, कलेक्टर को दिया गया, तब परसों इनको बुलाया गया 2 बजे दिन में, थाने में रिपोर्ट लिखाएंगे करके।
और 7 घंटे तक बैठाए रखा गया और इनकी रिपोर्ट नहीं लिखी गई। उसकी वजह सिर्फ ये थी कि जिन व्यक्तियों के द्वारा मारपीट करना इनके द्वारा बताया गया उसके बारे में पुलिस वाले कहते थे कि आप इनका नाम हटा दीजिए। अब तीसरी रेमेडी है कि एसपी के आवेदन के बाद भी रिपोर्ट अगर नहीं लिखी जाती है तो न्यायालय में कंप्लेंट केस दायर करना चाहिए। मैंने न्यायालय में कंप्लेंट केस दायर करने की तैयारी कर ली है। केवल इन चारों को जो मेडिकल हुआ है उसकी कॉपी मुझे नहीं मिल पाई है। मिल पाएगी तो मैं चारों की तरफ से मुकदमा